दोस्तों, आज के समय में फ्यूल से चलने वाले नुकसान पर बात करते हैं तो ऐसे में कुछ ज्ञानी लोग ये कहते मिल जाएंगे कि जब तक ठीक नहीं होगा जब तक कि सारी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक नहीं कर दिया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये लोग आए दिन टेस्ला कार के सपने देखते रहते हैं, लेकिन हमारे नितिन गडकरी ने इलेक्ट्रिक कार की आगे की टेक्निक हमारे सामने रख दी है और आज ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में कार नहीं बल्कि हाइड्रोजन कार ही भारत की फ्यूचर है। सुनने में तो हाइड्रोजन कार कॉन्सेप्ट तो कुछ ज़्यादा साइंटिफिक लग रहा है, तो आखिर ये है क्या और क्यों इसे भारत में फ्यूचर के तौर पर देखा जा रहा है, आइए समझते हैं। तो दोस्तों, ये बात जो हाइड्रोजन कार के लिए बोली जा रही है वो इसलिए क्योंकि जापान की कार कंपनी टोयोटा मोटर ने अपने इंडियन FCEV के साथ मिलकर हाल ही में हाइड्रोजन से चलने वाली टोयोटा मिराई को लॉन्च किया है। अब इसको लेकर बीते कुछ महीने से लोगों के बीच में गजब का माहौल बना हुआ है। इसका एक कारण ये भी है कि ताकि और ट्रांसपोर्ट में नितिन गडकरी की एक कार को लोग भविष्य की कार बता चुके हैं और हाल ही में जब वो उससे संसद भवन पहुंचे तो उनकी कोशिश ने काफ़ी लोगों का ध्यान खींचा था। लेकिन ऐसा क्या है जो इस कार को फ्यूचर कार बना सकता है, उसे समझते हैं। आपको बता दें कि टोयोटा मोटर्स ने टोयोटा मिराई को अभी इंडियन मार्केट में पायलट प्रोजेक्ट की तरह लॉन्च किया है। चूँकि हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर चलने वाली देश की पहली कार है, अगर इस कार को भविष्य की कार कहा जा रहा है तो इसकी एक बड़ी वजह है कि इसका नाम ही है। दरअसल टोयोटा जापान की प्रमुख कार कंपनी है, क्योंकि मिराई को एक जापानीज शब्द है, उसका मतलब ही फ्यूचर होता है। लेकिन सिर्फ यही एक वजह नहीं है जो इसे फ्यूचर कार बनाती है। असल में ये इलेक्ट्रिक कार ही है। इसे चलाने के लिए जो ज़रूरी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है वो इसमें लगी हाइड्रोजन फ्यूल से ही जनरेट होती है। ये फ्यूल सेल इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन और उसके टैंक में भरे हाइड्रोजन केमिकल रिएक्शन कराकर बिजली पैदा करते हैं। केमिकल रिएक्शन कुछ ऐसा होता है कि इन दोनों गैसों के मिलने से पानी H2O और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इसी इलेक्ट्रिसिटी से कार चलती है, जबकि इसमें लगी पावर कंट्रोल यूनिट बिजली में लगी बैटरी में स्टोर के लिए भेज देती है। यानी कि इसमें पहले बैटरी फुल चार्ज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, जो कि आम इलेक्ट्रिक कार की मजबूरी है। इसके अलावा बात करें तो इस कार को फ्यूचर कार इसका एमिशन सिस्टम बनाता है। एमिशन सिस्टम को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे पेट्रोल और डीजल में जब आग लगती है तो इंजन रोटेट करता है और फ्यूल चलने के कारण कार्बन गैस साइलेंसर से बाहर आती है और इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती है। लेकिन इस कार को चलाने के लिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो रिएक्शन होता है उससे बनने वाली भाप पानी ही इस कार के साइलेंसर से बाहर आती है, साथ में थोड़ी सी गर्मी भी। इस तरह से कार वातावरण में बिल्कुल भी पोल्यूशन को बढ़ाती नहीं है, जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड इस समय भारत को है। टोयोटा मिराई के बारे में कंपनी का दावा है कि ये हाइड्रोजन एक टैंक फुल करने के बाद 650 किलोमीटर तक जा सकती है। हालांकि इस कार के नाम एक टैंक हाइड्रोजन के साथ 1359.9 किलोमीटर चलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है, लेकिन भारत की सड़कों पर ये आराम से 600 किलोमीटर से ज़्यादा चल सकती है। इसी के साथ कार 172 bhp की मैक्सिमम पावर 407 न्यूटन मीटर पीक जनरेट करती है। अब इसे रिफिल करने की बात करें तो इसे फ्यूचर कार रिफिल करवाने में लगने वाला कम वक्त बनाता है, क्योंकि हाइड्रोजन फ्यूल भरवाने में और टैंक फुल करने में सिर्फ 5 मिनट का वक्त लगता है, जबकि आम बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक कार को 30 से 40 मिनट में ही पूरी तरह से चार्ज किया जाता है। अब आपको बता दें कि हाइड्रोजन को ठीक वैसे ही भरा जाता है जैसे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या डीजल भरवाया जाता है। अब इस कार की शुरुआत की बात करें तो टोयोटा मिराई 2014 से इंटरनेशनल मार्केट में मौजूद है और इसके 2022 मॉडल की कीमत $49,500 से शुरू है। अगर इसके इंडियन रुपए में देखें तो करीब 38 लाख रुपए की कार की कीमत होती है। अब अगर कंपनी इंडियन मार्केट में सीधे कंप्लीट बिल्ट यूनिट में लाती है तो इसकी कीमत दुगनी हो जाएगी, लेकिन वही अगर इसे भारत में ही बनाया जाता है तो ये दाम बेहद नीचे आ सकता है। अब आप यह सोच रहे होंगे जब ये कार इलेक्ट्रिक कार से बेहतर है तो चलाने में ज़्यादा पैसे खर्च होंगे। तो आपको बता दें कि टोयोटा मिराई कंपनी 5.5 किलोग्राम की कैपेसिटी वाला हाइड्रोजन टैंक देती है। आमतौर पर एक कार में 40 लीटर की कैपेसिटी वाला फ्यूल टैंक होता है।
ऐसे में यदि पेट्रोल की कीमत 100 रुपये मान ली जाए तो फुल टैंक कराने में करीब 4000 रुपये का खर्च आता है, जबकि एक कार औसतन 20 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज देती है। इस हिसाब से आपके कार चलाने का खर्च प्रति किलोमीटर 5 रुपये बैठेगा और फुल टैंक से आप 800 किलोमीटर जाएंगे। अब ऐसे में अगर हाइड्रोजन की बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स या बायोमास एनर्जी से हासिल किया जा सकता है, जबकि इसके अलावा ब्लू हाइड्रोजन का विकल्प भी है। इस मामले से जुड़े एक्सपर्ट की बात माने तो उनके मुताबिक 2030 तक देश में हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन पर ग्रीन हाइड्रोजन की कीमत 430 रुपये से 495 रुपये प्रति किलोग्राम और ब्लू हाइड्रोजन की कीमत 420 से 455 रुपये प्रति किलोग्राम तक हो सकती है। अब कीमत यही होती है तो इस हिसाब से टोयोटा मिराई का टैंक ग्रीन हाइड्रोजन से फुल कराने में करीब 2800 रुपये और ब्लू हाइड्रोजन से करीब 2500 रुपये का आएगा। जैसा कि हम आपको पहले ही बताया था कि फुल टैंक में अगर गाड़ी 600 किलोमीटर भी जाती है तो प्रति किलोमीटर गाड़ी चलाने का खर्च 4 से 4.5 रुपये पर किलोमीटर पड़ेगा। इस तरह से गाड़ी चलाने में सस्ती होने के साथ साथ इन्वायरमेंट के लिए बढ़िया रहने वाली है। अब अगर भारत में इस कार की भविष्य की बात करें तो 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाइड्रोजन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की बात की थी, जिसके बाद हाइड्रोजन को लेकर नई नई नीतियां बनाई जा रही हैं। इसके अलावा इसी साल की शुरुआत में नितिन गडकरी ने घोषणा की इंडियन ग्रीन हाइड्रोजन की सप्लाई पूरी करने का काम पूरा करेगा, जिसका मकसद देश में सस्ते हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देना है। अगर अब सरकार की ये सारी कोशिशें रंग लाती है तो भारत में हाइड्रोजन का प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर होता है तो भारत को पेट्रोल डीजल के साथ ही साथ इलेक्ट्रिक बैटरियों की कमी और उनके महंगे दामों से छुटकारा मिल जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या हाइड्रोजन कार भारत का फ्यूचर बन पाएगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें, ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं अगले लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।